Let me check. 400. Okay, it's 400. 400. Tenge. Okay. What time open? Time? Today. ये बिल्डिंग एक मैसिव अर्थक्वेक सर्वाइव कर चुकी है. How are you? What's your name? Magomiet. वो भी रशियन लैंग्वेज में ही बात कर रही थी. मैंने बोला कज़ाक, कह दी नहीं रशियन में. थोड़े टफने तेनू ताही काफने. हाँ जी, तो भाई फाइनली अब मैं आपको बोल सकता हूँ भाई, वेलकम टू कज़ाकिस्तान ऑफिशियली, जिसको बोल सकते हैं. सिम कार्ड अपन का हो गया है भाई, करेंसी हो गई है अपन के पास, इंटरनेट हो गया है अपन के पास. तो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूं कज़ाकिस्तान में. और कज़ाकिस्तान के बारे में भाई कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको मैं अगर बताऊं तो कज़ाकिस्तान लोकेटेड है भाई सेंट्रल एशिया में, मैंने आपको बता दिया है. और ये बॉर्डर शेयर करता है भाई रशिया, चाइना, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से. और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कज़ाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री है. तो अभी भाई जिस जगह पे मैं बैठा हूँ ना, ये एलमेटी का बिल्कुल एक डाउनटाउन वाला एरिया है. कैफेज हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और इवन करेंसी एक्सचेंज, सिम कार्ड, दुनिया भर की चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी. पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट्स हैं, बहुत सारी नाइट मार्केट, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा आपको. अगर मैं कज़ाकिस्तान की थोड़ी जियोग्राफी की बात करूँ तो कज़ाकिस्तान भाई दुनिया का 9th लार्जेस्ट कंट्री है एरिया के हिसाब से. बट अगर पॉपुलेशन की बात करें तो भाई कंपेरेटिवली जिस हिसाब से बड़ा है ना, उस हिसाब से कज़ाकिस्तान की पॉपुलेशन बहुत कम है. जब मैं कल बॉर्डर एरिया से आ रहा था ना, चाइना से कज़ाकिस्तान जब एंटर हुआ था, आपने देखा होगा ह्यूज एम्प्टी लैंडस्केप्स आपको देखने को मिले होंगे, ग्रासलैंड, माउंटेन, डेजर्ट, भाई सब कुछ है इस देश में. और आगे अब मैं भाई ऑलमोस्ट 10 से 12 दिन कज़ाकिस्तान को एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ. कज़ाकिस्तान पहले सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करता था और ये 1991 में जब सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ था तो उस टाइम पे बहुत सारी कंट्रीज अलग अलग बन गई थी. जो सेंट्रल एशिया में कंट्रीज है ना भाई, ये सब 1991 में जब यूएसएसआर जिसको बोल देते हैं हम, ये अलग हुआ था, उसके बाद ये कंट्रीज बनी. इसलिए भाई आज भी ना कज़ाकिस्तान में सोवियत टाइप की आप बिल्डिंग्स देख सकते हो. रशियन लैंग्वेज बोलते हैं. इवन जिससे मैंने सिम लिया था ना भाई, वो भी रशियन लैंग्वेज में ही बात कर रही थी. मैंने बोला कज़ाक, कह दी नहीं रशियन में. वाइड चौड़े चौड़े रोड हैं भाई, कम्युनिस्ट स्टाइल आर्किटेक्चर है. जब मैं सुबह आ रहा था तो मैंने आपको दिखाए होंगे कैफेज वगैरह, और वाइट वाला कैफे जो आपने देखा था, सब सोवियत के टाइम के कैफेज हैं. तो कैपिटल तो भाई कज़ाकिस्तान की अस्ताना है. बट एलमेटी जिस जगह पे मैं अभी हूँ, ये भाई बिगेस्ट सिटी है, कल्चरल कैपिटल आप इसको बोल सकते हो, टूरिज्म हब आप इसको बोल सकते हो. इवन इंडिया से भी भाई डायरेक्ट फ्लाइट्स एलमेटी के लिए आती हैं. द होल कज़ाकिस्तान. अपने इंडियन स्टूडेंट जो मेडिकल की पढ़ाई करते हैं ना भाई, सेंट्रल एशियन कंट्रीज में बहुत लोग आते हैं भाई. इंडिया से स्टूडेंट मैंने बहुत देख भाई सुबह से घूमते हुए इधर उधर. उसके बाद बात करते हैं इसकी करेंसी की. अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे चलती है भाई कज़ाक. और उसका अगर मैं रेट की बात करूं, हमारा इंडिया का 1 रुपया ऑलमोस्ट 4.9 या 5 आप लगा लो, 5 कज़ाक टेंगे बनते हैं हमारे इंडिया के 1 रुपये में. तो 10,000 रुपये में बने हमारे 2,000 रुपये. 10,000 यहाँ के टेंगे और हमारे 2,000 रुपये. रिलीजन और लोगों की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भाई मोस्टली पॉपुलेशन तो वो मुस्लिम पॉपुलेशन है, बट सेकुलर कंट्री है. डोंट वरी, यहाँ पे कज़ाक लोग, रशियन लोग और मिक्स्ड सेंट्रल एशियन कंट्री के लोग आपको देखने को मिल जाते हैं. और खाने की अगर मैं बात करूँ भाई, तो कल मुझे जिस गाड़ी में यहाँ तक आया था ना, तो भाई वहाँ पे एक जो मैडम थी वो मुझे बोल रही कि मैं ना अगले हफ्ते फ्री होंगी तो हम तुम्हें इन्वाइट करेंगे अपने घर पे और तुझे मैं हॉर्स मीट खिलाऊंगी बना के. हमारे यहाँ पे बहुत कल्चर है भाई हॉर्स मीट का. तो यहाँ के अगर मैं फूड की बात करूँ ना, तो भाई हॉर्स मीट हो गया, लगमन करके एक चीज होती है उसको भी खाते हैं लोग. शशाकिक करके एक चीज होती है, वो भी इनका पॉपुलर फूड है यहाँ पे. एक है समसा नाम का भी फूड है भाई. तो वो भी, ये सब फूड है जहाँ पे ये लोग खाते हैं नॉर्मली. अब लास्ट में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, अगले कुछ दिनों के लिए अब मैं कज़ाकिस्तान को ओवरलैंड एक्सप्लोर करूंगा भाई. माउंटेन, लेक और सोवियत सिटीज और सिल्क रूट, विच यू ऑलरेडी नो. आई हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर द लास्ट फ्यू डेज ऑन सिल्क रूट. तो भाई ये सब को इंट्रोडक्शन दे दिया है. और मुझे पता है कि भाई मैं ये कज़ाकिस्तान के बारे में इंट्रोडक्शन जो दिया है वो थोड़ा लेट हूँ, पर ठीक है, देर आए दुरुस्त आए. क्योंकि अब मेरे पास सिम कार्ड वगैरह भाई सब चीज़ें होगी. ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी ये एक तरह से इंट्रोडक्शन ही समझ लो. क्योंकि कज़ाकिस्तान में अब मैं एक्सप्लोर करूंगा भाई कज़ाकिस्तान को. और सबसे पहले एक्सप्लोर करेंगे भाई कज़ाकिस्तान की एलमेटी सिटी. तो अब चलते हैं भाई एलमेटी के ग्रीन बाजार की तरफ. यहाँ का जो एक ग्रीन बाजार है ना भाई एलमेटी में, सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस पे है 1 किलोमीटर के आसपास, और 15 मिनट की वॉक करके मैं वहाँ पे पहुँच जाऊंगा. तो भाई एलमेटी का जो ग्रीन बाजार है ना, ये एक लोकल बाजार है जहाँ पे पूरा सेंट्रल एशिया का फूड आपको मिलता है. रॉ फूड कह लो, और रेस्टोरेंट्स भी हैं भाई. हॉर्स मीट काफ़ी फेमस है यहाँ का, तो वो भी मिलता है इधर. तो चलते हैं भाई मार्केट एक्सप्लोर करते हैं. Yo bro, how are you? Good. How are you? What's your name?
Magomiet. Magomiet. Да. He's your friend. You both are going to cycling. Okay, that's cool. Bye. Bye bye. भाई ये वाली जगह देखो, लग रही है ना एकदम जैसे कि हम चेक रिपब्लिक में आ गए हो, प्राग में है। ये देखना इधर राइट साइड में पार्क बना रखा है भाई, कितना खूबसूरत। और ये इधर ओल्ड स्कूल कार खड़ी हुई है भाई, फिएट है या वॉक्सवैगन है, कौन सी है भाई पता नहीं कौन सी है, नाम ही नहीं लिख रहा है इस पे, तो लिख रहा है पर समझ नहीं आ रहा भाई। कितना मस्त बनाई हुई है ना ये जगह भाई, शाम को बंदा वॉक पे जाए इधर भाई, पंचों की भी आवाज आ रही है। आई लाइक दैट टाइप ऑफ वाइब ब्रो। अब हूँ मैं आलमेटी में यार, क्योंकि ये जो वॉक होती है ना भाई, ये वाली वॉक, आई लाइक दैट टाइप ऑफ वॉक ब्रो। अब मैं भाई शाम तक ऐसे ही वॉक करूंगा इस सिटी में। टू बी ऑनेस्ट आई लाइक दैट सिटी, मजा आ रहा है भाई। वॉक करते करते ऐसे मैं जा रहा था ना, तो मेरी साइड में देखो ये क्या मिला है, ये स्टैचू है, रशियन में लिखा हुआ है, ये स्टैचू है बौरजान मोमजुली का। और भाई ये जो बंदा था ना, इसके बारे में मैंने अभी पढ़ा कि ये कजाकिस्तान का ना यार बहुत फेमस बंदा था, ये मिलिट्री हीरो था सोवियत टाइम का, और राइटर भी रह चुका है। और ये राइट साइड में पार्क देख रहे हो ना भाई, जिसको मैं अभी आपको बता रहा था कि वाइब्स कितनी अच्छी लग रही है। इस पार्क का नाम है पेनफ्लोव पार्क साइड में। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरे सामने ये जो येलो कलर की आपको बिल्डिंग दिख रही है ना भाई, दिस इज कॉल्ड ज़ेंकॉव कैथेड्रल। ये भाई आलमेटी की मोस्ट फेमस बिल्डिंग्स में से एक है। और इसके बारे में अगर मैं बात करूं, ये कजाकिस्तान की जो सबसे फेमस चर्चेज है ना भाई, उनमें से एक मानी जाती है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये पूरा वुडन स्ट्रक्चर है, और कहा जाता है कि ये दुनिया की टॉलेस्ट वुडन चर्चेज में से एक है, बिना ज्यादा मेटल सपोर्ट के बनाई हुई बिल्डिंग है भाई। ये बाहर से देख रहे हो भाई कैसे ऊपर से गोल्डन कलर में चमक रही है। और यहाँ पे भाई ये स्टॉल्स लगा रखी हैं, ये गाड़ियाँ रेंट कर सकते हो, कबूतरों को दाना डाल सकते हो भाई पैसे देके। फोटोग्राफर मेरी फोटो खींच के मुझे बोलेगा देखो सर आपकी फोटो कितनी बढ़िया आई है। मुझे पता था भाई, ठस्सा देगा तू। ब्रदर नो आई हैव दिस मोबाइल फोन एंड कैमरा। नॉट गुड, व्हाट्स रॉन्ग विद यू ब्रो। तो भाई ये सब चल रहा है इधर। येलो बिल्डिंग देखो भाई आप सामने। तो भाई आगे हैं ये देखो, लेट मी टेक सम फोटोज फॉर इंस्टाग्राम। इफ यू गाइस डोंट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम यू शुड गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम गाइस। ये देखो भाई व्यू, भाई सारा स्ट्रक्चर इसका वुडन का बनाया हुआ है, बाहर येलो कलर कर रखा है भाई, ऊपर गोल्डन कलर की ये गुम्बद सी बना रखी है। रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च है ये। ओके नॉट बैड, टूरिस्ट भी है भाई इधर। ये 1907 के अराउंड बनाई गई थी, मतलब यूएसएसआर से भी पहले। बिग फैक्ट इसका एक और है भाई, ये बिल्डिंग एक मैसिव अर्थक्वेक सर्वाइव कर चुकी है, इसलिए इसे इंजीनियरिंग मास्टरपीस भी माना जाता है। 90s के आसपास भाई एलमेटी में ना एक स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक आया था, और ये वुडन चर्च ना फिर भी टस से मस नहीं हुआ था। इस चर्च को स्पेशली वुड से डिजाइन किया गया है ताकि अर्थक्वेक के शॉक्स को भी एब्जॉर्व कर सके ब्रो। और ये वाली भाई साइकिलों वालों की टीम आ गई है, साइकिलिंग करने वालों की। और ये इधर जो फोटो खिंचवा रहे हैं ना भाई, ये जरूर इंडियन है, देख लो आप, मियां बीबी और बच्चे। ठीक है जी चलो चलते हैं अब हम अपने ग्रीन बाजार की तरफ। ये तो मेरे साइड में पड़ गई थी एकदम रोड पे ही, तो मैं इसको विजिट करने के लिए आ गया। ओके लास्ट मूव टू ग्रीन बाजार baby. How much for the water? One? 400, 500. 400 and 500. Let me check first. Wait. Let me check. 400 means 80 Indian rupees. You know, it's too much expensive. Why are you selling too much? It's 400, right? 400. भाई 80 रुपए की आधे लीटर की पानी दे रहे भाई. We want water. WWW8 water. Okay, it's 400. 400. Tenge. Okay. Okay. So, thank you. Bye bye. हो जा green. Let's move now. अब यहाँ से राइट लेना है, और मुझे लग रहा है कि ऑफिशियली हम एंटर हो चुके हैं भाई ग्रीन बाजार में। आप सामने देख रहे हो करेंसी एक्सचेंज वगैरह ये सब चीज़ें। ओके लेट मी क्रॉस द रोड फर्स्ट। ये देखो भाई कैब, कजाकिस्तान, बढ़िया लग रही है ना, कजाकिस्तान। हाउ मच फॉर दिस वन? 3,500 भाई, ऑलमोस्ट 4,000 रुपये की कैब है ये। रोनाल्डो की कैब दे रहे थे क्या 4,000 रुपये की? बोल रहे ऐसे देते हैं रेट ना, जैसे कोई जाते जाते वो चीन की दीवार पे नहीं दे रही थी भाई 300 रुपये की पानी की बोतल। यार क्या ही है भाई, लोगों की हद होगी। देखो अब ये सोविनियर्स है ना, जैसे ये सोविनियर्स है ना भाई, ये सही दे रहे हैं, 200 टेंगे में दे रहे हैं। 200 टेंगे का मतलब है 40 रुपये में। फ्रिज मैग्नेट होती है वहाँ पे लगा लो, ये सही है भाई, ये महंगा नहीं है भाई। ये वाली कार देख रहे हो मेरे सामने, ये देखो BMW की कार है, और 30-40 साल पुरानी कार है भाई। इधर आंटियों की चल रही है भाई स्मोकिंग। भाई स्मोकिंग भी यहाँ पे कॉमन ही है, मैं देख रहा हूँ छोटे से लेकर बड़े तक भाई सिगरेटें दे रहे हैं। चाइना में भी दे रहे थे और यहाँ पे भी। यहाँ से लेंगे भाई पानी की बोतल, अगर मिल जाए तो सस्ती। हाँ ये तो रेस्टोरेंट ही लग रहा है मुझे, मोबाइल की दुकान ये सब चीज़ें। बाहर चलते हैं, ऊपर नहीं जा रहे, किसी और दुकान से लेते हैं भाई। पानी की बोतल लेनी है हमें।
30 रुपये की आधा लीटर, ठीक है ना, जबकि हमारे वहाँ तो 10 की आधा लीटर मिलती है भाई, 20 में तो बिस्लरी की 1 लीटर की बोतल आती है। यहाँ पे चलो कोई नहीं, हम 40-50 रुपये दे देंगे 1 लीटर का, क्या हो गया। ये है भाई आयुज़ तुल्की दुकीनी, जैसे हम दुकान बोलते हैं ना भाई, ऐसे राशन की दुकान है बस। भाई नमकीन भी है इधर तो। कैन आई गेट द वाटर बोतल, द स्मॉल वन, गिव मी प्लीज। क्या, हाउ मच? अब देखते हैं कैश क्या। देखा भाई, अभी बताता हूँ कितने की है। देखा 10 वापस भी मिलेंगे अभी। स्पासिबा भाई, लेफ्ट साइड में चलना पड़ेगा तब आएगा ग्रीन बाजार ना अपना। और भाई ये जो बाजार है ना यहाँ पे, ये कोई वैसा बाजार नहीं है कि हाँ भाई ओपन मार्केट है, खुले में अपना मार्केट लग रही है। ये भाई इस बिल्डिंग के अंदर बना हुआ है बाजार, तो इस बिल्डिंग के अंदर जाना पड़ेगा एक्चुअल में ना हमको। बाहर सोवेनियर्स की शॉप है, अंदर से रास्ता किधर से है भाई इसका? यहाँ से तो बंद है। चलो भाई अंदर से, भाई दुकानें तो मुझे सारी बंद लग रही है। अगर हम अंदर जाए तो जाने ही नहीं देगा इधर से। क्लोज, व्हाट टाइम, व्हाट टाइम ओपन टाइम? टुडे क्लोज, टुडे। भाई आज तो बंद ही कर दिया इन्होंने यार, तुम्हारे दिमाग में कमी है क्या भाई कुछ? आज दिन क्या है? मंडे, मंडे को बंद कर दिया। देख लिया बाजार तुमने? भाई मेरी वीडियो देखोगे तो यही हाल होगा तुम्हारा। चलो आगे का बताता हूँ क्या करना है क्या नहीं। भाई रेट का ना आप ये ध्यान रखना, जहाँ पे 500 टेंगे का सामान हो ना, तो वो हमारे 100 रुपये बनते हैं। अब आप अपना हिसाब लगा लेना, टेंगे कह रहा हूँ कुछ कह रहा हूँ ना, अब देख लेना 500 टेंगे में 100 रुपये इंडिया के बनते हैं। ध्यान रख लेना इस बात को। चैट जीपीटी से पूछ रहा हूँ कि भाई बाजार तो बंद है, अब आगे कहाँ जाऊँ? तो ये कह रही है पेनफ्लो पार्क चला जा, जिंकोव कैथेड्रल चर्च चला जा। भाई यहाँ तो हम हुआ है। और फिर बोल रही है ये कि अरबत एलमेटी, वो जो स्ट्रीट थी ना जहाँ पे मैं बी लाइन के लिए गया था भाई सिम लेने, वो अरबत वाली मार्केट थी। वैसे वो एक्सप्लोर नहीं करी थी, वहाँ पे बस सिम कार्ड के मूड खराब करा के आ गया था मैं। वहाँ पे जाना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, उधर चल देंगे। चलो अरबत एलमेटी मार्केट में चलते हैं भाई नेक्स्ट। अब हम आपको अरबत एलमेटी पेडिस्ट्रियन स्ट्रीट घुमा के लेके आते हैं। वैसे हम जा चुके हैं उधर, पर कोई नहीं, एक बार फिर चलते हैं और फिर दिखा देते हैं आपको नज़ारे उधर के स्ट्रीट के। ये देखना भाई चश्मों का कितना ढेर लगा रखा है इन्होंने। चश्मे देखना भाई कितने तगड़े तगड़े हैं सारे। भाई नए फैशन के चश्मे रख रखे हैं इस बंदे ने। लूट लेगा ये, जैसे ही टच करोगे ना भाई लूट लेगा बंदा ये। चश्मे लगाने का शौक इधर भी है लोगों को ना, सब लोग चश्मे लगा के घूम रहे हैं। तू जिन्ना ना कंपेयर करें साडे लेवल देनी हान दिए। ये दिख रही है आपको, ये मॉस्क लग रही है मुझे ना। और भाई ऊपर सन का व्यू देखो भाई, कितना बेस्ट आ रहा है ना इस मॉस्क का। भाई सोवियत के टाइम की है मुझे लग रहा है भाई, पक्का नहीं पता भाई कि मॉस्क है कि कोई पुराना कोई रेस्टोरेंट है। अब जिस स्ट्रीट पे मैं चल रहा हूँ ना भाई, ये वाली स्ट्रीट सीधी अरबत स्ट्रीट पे निकलेगी जाके ना। यहाँ पे भाई मुक्केबाजी चल रही है। ये सीधी नीचे से जो सबवे जा रहा है ना भाई, ये सीधा स्ट्रीट पे जाके निकलेगा। स्ट्रीट पे आ गए हैं, ये देखो ये वाली स्ट्रीट पे आके हमारा स्वागत हुआ है। और आगे बी लाइन का वो था, बी लाइन सिम का जो ऑफिस था ना भाई, वो उधर है लेफ्ट साइड में, उधर जाके। और यहाँ पे वैसे मैं धक्के खा गया था पहले सिम के चक्कर में, ठीक है, पर चलो कोई नहीं, दोबारा आगे। वैसे शाम को ज्यादा रौनक होती है इधर। देखता हूँ, अब बैठता हूँ भाई थोड़ी देर, बहुत टाइम हो गया मुझे। 15,000 स्टेप चल दिया भाई सुबह से लेके अब तक 15,000 स्टेप चल चुका हूँ। तो भाई कहीं बैठता हूँ पहले, फिर मिलते हैं। भाई ये कुछ रंग ढंगे हैं यहाँ पे स्ट्रीट के, ये देख लो ऊपर लाइटिंग दिख रही है ना आपको, ये सब जलती है भाई शाम को। और शाम को यहाँ पे माहौल रंगीन हो जाता होगा भाई जरूर। प्लान में अब ना थोड़ा चेंज है, और वो चेंज ये है कि अभी मैं स्ट्रीट पे ही हूँ इधर। तो यहीं पे ना पास में एक रेस्टोरेंट है, मैं कुछ खाने पीने जा रहा हूँ उधर। और मुझे ना एक इंडियन लड़का मिला है काउच सर्फिंग के थ्रू, उसने मुझे कॉन्टेक्ट किया था हैंग हाउस पे। तो यहीं पे मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, तो वो कह रहा है कि मैं आता हूँ, मैं मिलता हूँ आपसे। तो वो लड़का आएगा भाई थोड़ी बहुत देर में, आधे पौने घंटे में, जब तक मैं कुछ खा पी लेता हूँ रेस्टोरेंट पे, और वो यहीं पे आ जाएगा। यहाँ से मुझे जाना है लेफ्ट, आगे से लेफ्ट ऐसे चलते भाई। इस वाले रेस्टोरेंट पे आया हूँ। कैमरे की बैटरी भी लो है भाई, 5% रह गई है। तो यहाँ पे भी भाई सेम मैंने वही ऑर्डर किया है। वो चिकन कबाब नहीं खाया था, उस बंदे ने मुझे सजेस्ट करा है कि यहाँ पे रेस्टोरेंट पे आके चिकन कबाब खाओ, इनका अलग है। मैं कहा ठीक है, तो वही ऑर्डर करा है और उसको खाते हैं अब, जब तक वो बंदा आता है तब तक। तो भाई आ गया है अपना कबाब, लेकिन भाई 330 रुपये का है ये। सुबह तो 330 का दिया था, और इन्होंने बस ये फ्री में दी है इसके साथ, उसने फ्री में नहीं दी थी। गुड। और भाई साथ में ये एक पता नहीं सॉस है क्या है, और मिर्च है, और कोल्ड ड्रिंक, और शौरमा। भाई ये चिकन शौरमा बोल दो, चिकन कबाब बोल दो, एक ही बात है, लेकिन ये चिकन डोनर बोलते हैं इधर।